मेरा आज का वीडियो आपको एक चैलेंज है। 30 दिन तक आपने बिल्कुल शुगर या शुगर वाली चीजें नहीं खानी। अमूमन तौर पे जब लोग शुगर का नाम सुनते हैं तो ये समझते हैं कि ये चीनी है जो हम चाय या कॉफी में डालते हैं या मीठी चीजें, लेकिन शुगर इससे कहीं ज्यादा है। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि शुगर सिर्फ 30 दिन तक छोड़ने के बाद आप किस तरीके से दिमागी और जिस्मानी तौर पे एक बिल्कुल नई पर्सनालिटी बन के निकलेंगे। और दूसरे हिस्से में मैं ये बताऊंगा कि असल में ये शुगर वाली चीजें क्या हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें शुगर मिक्स होती है और आपको उनका पता भी नहीं होता। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। फूड इंडस्ट्री शुगर को एक ड्रग की तरह इस्तेमाल करती है। हो सकता है कि आपको ये मेरा क्लेम बहुत एग्जैजरेटेड लगे, लेकिन यकीन कीजिए कि शुगर भी हेरोइन और अफीम की तरह से एक ड्रग है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब आप शुगर छोड़ देते हैं तो आपको विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। भूख लगती रहती है, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, थकन महसूस होती है, चक्कर आते रहते हैं। ये सारे विथड्रॉल सिम्टम्स हैं जब भी कोई नशा छोड़ा जाए तो। शुगर आपकी कंसंट्रेशन को, आपके मूड को, आपके जहन को डिस्ट्रॉय करती है। तो 30 डे शुगर फ्री चैलेंज में जो पहली चीज आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी मेमोरी, यादाश्त बेहतर हो रही है, आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बेहतरीन हो रही है, चीजें याद रह रही हैं आपको। आप जब पढ़ रहे हैं तो चीजें समझ में आ रही हैं, सामने वाला बात कर रहा है तो उसकी बात का आपके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो पहला फायदा जो सबसे बड़ा ये होगा कि आपको आपकी अटेंशन, फोकस और मेमोरी बिल्कुल शार्प हो जाएगा शुगर छोड़ने की वजह से। लॉन्ग टर्म में भी शुगर के नुकसान होते हैं। मिसाल के तौर पे शुगर को अल्जाइमर्स डिजीज के साथ एसोसिएट किया गया है, मेमोरी लॉस के साथ। तो अगर आप शुगर हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी और अल्जाइमर्स डिजीज होने के चांस बिल्कुल लो हो जाएंगे। शुगर छोड़ने का दूसरा बहुत बड़ा फायदा है इम्यूनिटी। आपको ये जो हमेशा नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ये जो इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, शुगर आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करती है। वाइट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये तमाम सेल्स जो आपके जरासीमों और वायरसेस और फंगस को तबाह करते हैं, शुगर उनको तबाह कर देती है। तो इससे आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। तीसरी चीज जो आप महसूस करेंगे शुगर फ्री चैलेंज में वो है दर्द, क्रॉनिक पेन्स, जोड़ों के दर्द, सर का मुस्तकिल दर्द, हाथों की उंगलियों में, पैरों में दर्द, आर्थराइटिस। शुगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। जो तमाम ये आर्थराइटिस और जो मुख्तलिफ किस्म के पट्ठों का दर्द और जोड़ों का दर्द, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो आपको शुगर के खाने की वजह से बढ़ती चली जाती है। अगर आप शुगर रिड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस्म में जितने मुख्तलिफ किस्म के भी दर्द होते थे वो आपके कम हो जाएंगे। तीसरी चीज, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। शुगर आपके माइक्रोबायोम को तबाह कर देती है। माइक्रोबायोम क्या होते हैं, इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है, एंड पे मैं लिंक छोड़ दूंगा। लेकिन शुगर आपके गट में जाके माइक्रोबायोम को तबाह कर देते हैं, जिससे आपका गट का बैलेंस, हाजमा तबाह हो जाता है। पेट का फूलना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, वजन का प्रॉपरली ना मेंटेन रहना, खाना हजम ना होना, ये तमाम चीजें शुगर से रिलेटेड। अगली चीज जो आप महसूस करेंगे शुगर छोड़ने से, आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपकी नींद बेहतरीन हो जाएगी। आपको महसूस होगा आप गहरी नींद सोते हैं। सुबह जब उठते हैं तो आपके अंदर एक थकन नहीं होती है। उसके अलावा आप फिजिकल चेंजेस महसूस करेंगे। चेहरे पे आपके एक्नी या दाग धब्बे या जो महासे निकलती हैं, ये शुगर की वजह से होते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। जो चेहरे पे पफीनेस होती है, जो चेहरा फूला हुआ रहता है या सूजा हुआ रहता है, आपका चेहरा शार्प हो जाएगा। आपके फीचर जो हैं वो शार्प हो जाएंगे शुगर को छोड़ने की वजह से। शुगर का सबसे बड़ा नुकसान जो मैं अपने पिछले वीडियोस में बेनतहा दफा कह चुका हूं वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? जब आप शुगर हमेशा खाते रहते हैं, हर वक्त स्टार्ची चीजें खाते रहते हैं, तो आपकी बॉडी मुस्तकिल इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। आपके सेल्स इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है। पहले तो इंसुलिन आपकी मदद कर रही होती है, आपकी शुगर को आपके ब्लड से उठा के सेल्स में डाल रही होती है। लेकिन शुगर के मुस्तकिल खाने से जब ये इंसुलिन हमेशा हाई रहती है तो आपके ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे आपको वो बीमारियां होती हैं जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इनमें सबसे बड़ी चीज है विजरल ओबेसिटी, यानी आपकी तोंद पे, आपके पेट पे चर्बी पड़नी शुरू हो जाती है। विजरल ओबेसिटी की वजह से आपके लिवर पे फैट जमा हो जाए, जिससे आपका लिवर जैम हो जाता है। लिवर आपका सबसे बड़ा डिटॉक्सिफाइंग इंजन है। जिस्म के अंदर जितने भी जहरीले मवाद होते हैं, लिवर उनको क्लियर करता है।
शुगर अगर आप मुस्तकिल खाते रहेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, तो इससे दिल की जो आपकी आर्टरीज हैं वो क्लॉग होंगी। क्यों? कि आपकी बॉडी के अंदर जो लिपिड होता है, शुगर या जो कोलेस्ट्रॉल होता है, शुगर उससे जाके चिपक जाती है और वो फिर आपकी आर्टरीज में चिपक जाता है, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, क्लॉडिकेशन, लेग पेन और इस तरह की तमाम क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ा जो सबूत है इंसुलिन रेजिस्टेंस का वो है डायबिटीज। डायबिटीज हर तरफ फैल रही है। जो लोग डायबिटिक नहीं भी हैं वो प्री डायबिटिक हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो कौन से ब्लड टेस्ट हैं जिनसे आपको पता चल सकता है। उसमें से एक जो मैंने आपको बताया था वो HbA1c था। अगर आप HbA1c कराएं तो आपको एहसास होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है। क्यों? कि हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रह रहे हैं और वो किस वजह से पैदा हो रहा है? शुगर की वजह से। तो आप देखेंगे कि शुगर शॉर्ट टर्म में आपको जिस्मानी तौर पे बहुत अट्रैक्टिव और आप अच्छे लगने लगेंगे, स्मार्ट लगने लगेंगे, वजन आपका कम होगा, पतले दुबले लगने लगेंगे, बाल आपके बेहतर होंगे, जल्द आपकी बेहतर होगी। इसके अलावा जो क्रॉनिक लॉन्ग टर्म में जो डिजीज है जिनका मैंने जिक्र किया, शुगर की कमी की वजह से ये चीजें भी आपकी ठीक हो सकती हैं। जब आप अपना ये शुगर फ्री चैलेंज शुरू करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि शुरू के कुछ दिन, पहले हफ्ते आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको आपका जैसे नशा टूटता है, हमेशा भूख लगती रहेगी, चक्कर आएंगे, कमजोरी महसूस होगी, आपको लगेगा कि मेरा वजन ऊपर नीचे हो रहा है, नींद नहीं आएगी। ये सब अलामत हैं इस चीज़ की कि आपको शुगर का नशा था। एक हफ्ते तक आप अपने जो डाइट को कंट्रोल कीजिए, जो मैं आगे चल के बताता हूँ। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए और अपनी विल पावर को, अपनी बर्दाश्त को, अपनी कुव्वत को एक्शन में रखिए, ताकि आप देखेंगे कि 5-6 दिन के बाद चीज़ें खुद ब खुद आसान होनी शुरू होगी। आप बेहतर महसूस करेंगे, मूड अच्छा हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, थकावट खत्म हो जाएगी, जल्द अच्छी लगने लगेगी, बाल, विजन, ये तमाम चीज़ें आपको अपने अंदर बेहतर लगने लगेगा। तो पहले हफ्ते थोड़ा सा टफ है, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके 3 हफ्ते के बाद आपको इतना फ़ायदा होगा कि 30 दिन का क्या चैलेंज, आप सारी उम्र का ही अपने ऊपर चैलेंज रखेंगे और सारी उम्र यही चीज़ करते रहेंगे। अब आइए हम ये देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें शुगर होती है, जिनका अमूमन लोगों को पता नहीं होता। पहली चीज़ तो ऑब्वियस है, चाय कॉफ़ी के अंदर जो आप जो चीनी डालते हैं वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, वो सबको पता है कि ये शुगर होती है। फिर जो दूसरी मीठी चीज़ें हो गई हमारी सोसाइटी में, मिठाइयाँ हो गई, बिस्किट हो गए, गाजर का हलवा हो गया, गजरेला हो गया, और इसके अलावा जो है डोनट्स हो गए, पेस्ट्रियाँ हो गई, बेकरी की जो चीज़ें तमाम मिलती हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर शुगर होती है। ये तो आपने छोड़नी ही छोड़नी। घर के अंदर जो सारी स्नैकिंग, जो आपके दराजों में स्नैकिंग वाली चीज़ें भरी हुई हैं, मसलन बिस्किट हो गए, क्रिस्प हो गए, ये जो बाज़ारों से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फेक्शनरी की जो चीज़ें मिलती हैं, या जिसमें अक्सर चीज़ें नमकीन के तौर पे भी जो है आपको बेची जाती हैं, उनमें भी शुगर मिक्स होती है। शुगर हर चीज़, जो नमकीन प्रोडक्ट्स भी आपको बेची जाती हैं कि जी ये तो हम नमकीन के तौर पे बेच रहे हैं अपना मुंह का जायका चेंज करने के लिए, उनमें भी शुगर होती है। तो बाजार की सारी प्रोसेस चीज़ें आपने बिल्कुल छोड़ दी। दूसरी अहम चीज़ जिसका लोगों को पता नहीं होता वो है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या चीज़ है? सफ़ेद आटा, रोटी, चावल, पीटा, पास्ता, क्रोसेंट्स, बेगल्स, ये तमाम चीज़ें जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं, इनके अंदर शुगर होती है, दोनों मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ये चीज़ें आपने बिल्कुल छोड़ देनी है अगर आप एग्जैक्टली इस चैलेंज को कबूल करना चाहते हैं और इसके बेनिफिट देखना चाहते हैं। थोड़ी सी भी अगर आपने शुरू के 30 दिनों में गड़बड़ की या एहतियात ना की तो ये चैलेंज जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, गंदम वाली चीज़ें सारी आपने छोड़ देनी है, जिसके अंदर सारी बाजार की चीज़ें आती हैं, जैसे समोसे, पकोड़े हो गए सारे, ये भी बेसन और गंदम से ही बनते हैं। तो ये स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट आपने बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कहते हैं, गन्ने का रस, समझा जाता है कि इसमें बहुत एनर्जी होती है, इसमें भी शुगर होती है। शहद हो गया, शहद के अंदर भी फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों चीज़ें होती हैं। शहद के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन 30 डे शुगर फ्री चैलेंज में आपने ये बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि शहद के अंदर भी उतनी ही फ्रक्टोज और ग्लूकोज होती है जितनी बाकी मीठी चीज़ों में होती है। इसके अलावा जो चीज़ जिसमें लोग अक्सर धोखा खाते हैं, फ्रूट जूसेस महंगे महंगे डब्बों में मिलते हैं, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, इनमें शुगर भरी हुई होती है, ये आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। फ्लेवर्ड योगर्ट या मीठा दही जिसे कहते हैं, इसके अंदर भी शुगर होती है, ये भी आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। ये वो चीज़ें जिनका हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ शुगर को मीठी चीज़ें समझ रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी शुगर से भरी हुई होती हैं। अगली और सबसे अहम चीज़ है फ्रूट में बहुत लोग धोखा खाते हैं।
अगर आपने 30 डे शुगर फ्री चैलेंज लेना है तो फ्रूट आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जो फ्रूट आपको अलाउड है वो बेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, रास्पबेरीज हो गई, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी फ्रूट जो है सेब, केले, अनानास, नाशपाती, मौसम्बियाँ, ये आप मे बी 2 दिन में 1 पीस खा लिया, 3 दिन में 1 पीस खा लिया, लेकिन इससे ज़्यादा आपने नहीं खाना। हाँ, जब आपका ये 30 डे चैलेंज पूरा हो जाए, जब आपका वज़न कम हो जाए, आप बेहतरीन आपकी वज़ाहत बिल्कुल चेंज हो जाए, तो फिर आप थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन उस 30 डे के अंदर आपने स्ट्रिक्टली इस डाइट को फॉलो करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमने खाना क्या है? आपका खाना इन 30 डेज में 2 चीज़ों पे होगा, वो है सब्जियां और मीट। हर तरह की सब्जियां आप खा सकते हैं। हाँ, आलू या शकरकंदी या शलजम, ये जो इनको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, लेकिन इसके अलावा हर तरह की आप सब्जी खा सकते हैं। गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, अदरक, गोभी, बंद गोभी, और भी तमाम सब्जियां मार्केट में मौजूद हैं, वो आप खा सकते हैं। बड़े बड़े सलाद के प्लेट आप बना के खा सकते हैं। उसके अलावा मीट खाएं, फिश खाएं आप जो है, और हर किस्म का आप गोश्त खा सकते हैं, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, अच्छी क्वालिटी। तो ये 30 डे अगर आप कर सकते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। एज अ पर्सन आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे।